हेलो दोस्तों, श्रेया कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, कक्षा 10 का पद्यखंड का दूसरा पाठ है, उसके व्याख्या करेंगे। देखें तो सबसे पहले अपन देखें कि ये जो पद दिया गया है, ये पद कहाँ से दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले अगर इसके संदर्भ की बात की जाए तो इसका संदर्भ बनेगा संदर्भ। इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ क्या बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग दो के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से दिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। तो ये इसका संदर्भ बन गया। इसके अगर प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में अपन को ये देखना होता है कि पूरे पद में बात क्या की जा रही है। ये क्या बात की जा रही है उसी को एक या दो लाइन में अपन बताते हैं प्रसंग में। तो प्रसंग देखें। पूरे प्रसंग को पढ़ने पर हमें परशुराम और राम के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखेंगे प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोधी तथा राम के सरल स्वभाव के बारे में बताया जा रहा है। बताया जा रहा है। ये इसका प्रसंग हो जाएगा। अब अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो अपन स्टार्टिंग से ही देखेंगे कि नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। जब शिव धनुष टूट जाता है, सीता का जो स्वयंवर चल रहा था, उस स्वयंवर में शिव धनुष टूट जाता है,
तो उस धनुष टूट जाने पर परशुराम बहुत क्रोधित होती हैं। तो उनके क्रोध पर राम कहते हैं, हे नाथ, नाथ संबंधों भंज निहारा, जिसने भी आपके इस धनुष को तोड़ा है, कोई क्यों एक दास तुम्हारा, वो आपका ही कोई दास है। आयुषी का कही किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोई। राम कहते हैं, अब बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, लेकिन सुन रिसाए बोले मुनि कोई। और मुनि गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है, सेवक का काम सेवा करने का होता है। अरे करनी करी करी लड़ाई, अरे मतलब होता है दुश्मन, करनी मतलब होता है कारण। जिसने दुश्मनों जैसा कार्य किया वो सेवक कैसे हो सकता है। सुनऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सुर मोर। हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस बाहु के समान हमारा दुश्मन है। रिपु मतलब होता है दुश्मन। जो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही समराजा। हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, बिलगाओ मतलब होता है अलग कीजिए, बिलगाओ का मतलब होता है अलग करना, अलग करना। जो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा। हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, उसे इन सभी राजाओं में से उसे अलग कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पर जितने राजा बैठे हुए हैं सभी मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे अभिमानी। परशुराम की क्रोध भरी बातों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि एक जो फरसा आपके हाथ में है, तो आप बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहे हो। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असरिस के न गुसाई। लक्ष्मण कहते हैं, बहु धनुई तोरी लड़काई, लड़काई मतलब होता है लड़कपन या बचपन। लक्ष्मण कहते हैं, बचपन में मैंने ऐसे छोटे छोटे कई धनुष तोड़े। धनुई का मतलब होता है छोटे छोटे धनुष। तो बचपन में मैंने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असरिस किन गुसाई, तब तो आपने कोई गुस्सा नहीं किया है स्वामी। ये धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है। सुन रिसाई कहे भृगुकुल केतु, और परशुराम क्रोधित होते हैं। भृगुकुल केतु का मतलब है भृगु वंश के बालक, भृगु वंश के बालक, भृगु वंश के बालक, भृगु वंश के बालक। और भृगु वंश के बालक कौन है, परशुराम, परशुराम। तो परशुराम क्रोधित होने लगते हैं। वो क्रोधित होते हुए क्या कहते हैं, रे नृप बालक कालवश बोलत तो न सवार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक नृप, हे राजा के बालक कालवश बोलत तो न सवार, तू काल के बस में है, तू मृत्यु के मुंह में खड़ा हुआ है। और तुझे बोलने का सबूर नहीं है कि तुझे किससे कैसे बोलना है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जिसे तू छोटा धनुष बता रहा है, वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है। तो भगवान शंकर का ऐसा धनुष है त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी धनु का मतलब है, त्रिपुरारी मतलब है शंकर, भगवान शंकर। और धनु का मतलब है धनुष। जैसे तू छोटा सा धनुष बता रहा है, वो भगवान शंकर का धनुष है, जिससे ये संसार भली भांति परिचित है। तो इस प्रकार से आज अपन ने इसका अर्थ पढ़ा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पद था, इसका अर्थ पढ़ा, इसका संदर्भ देखा, प्रसंग देखा। आगे इसका जो अगला पद है उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।